मोदी जी 1 घंटे में 4 ड्रेस बदले, कोई बात नहीं भाई, देश के प्रधानमंत्री हैं, सरकारी पैसा, सरकारी खर्चा, सब कुछ करें आप 8500 करोड़ के हवाई जहाज में चलते हैं। और किस प्रकार से वहां पर पार्टी की गई थी, परंतु उसमें आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आता वैसे अरुणाचल प्रदेश से क्यों शुरू नहीं हो रही? ईस्ट टू वेस्ट है ना, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि एमओयू है चाइना के साथ। अरे भाई, बीजेपी का तो सवालों का जवाब मैं दे दूंगा, आप इतना बीजेपी की पैरवी क्यों करने बैठे? मैं उत्तर नहीं दूंगा, आप अपना कर लीजिए। नहीं आलोक जी, आप जवाब दीजिए, आप जाइए मत, आप अपनी बात रखिए। आलोक जी, मैं आपकी बात रखने के लिए मैंने आपको बुलाया, आप इस तरह से छोड़कर मत जाइए। मुझे कह रहे हैं मेरे पास जवाब नहीं, आप बोलते हुए रोक रहे हैं। आलोक जी, मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं, आप मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाएंगे तो मैं आपको रोकूंगा नहीं। केवल जी न्यूज़ के पास आप बोलिए, आप मेरे ऊपर झूठे माइक फेंकने से कुछ नहीं होगा। आलोक जी, पहले तो आलोक जी, आपका बड़ा दिल आपने दिखाकर आप वापस आए, तो मैं आपको उसके लिए धन्यवाद देता हूं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। प्रधानमंत्री मोदी जी लक्षद्वीप के दौरे पर गए थे। प्रधानमंत्री मोदी जी का यह दौरा विकास कार्यों और शिलान्यासों को लेकर था। प्रधानमंत्री जी बीच पर भी गए। प्रधानमंत्री जी की बीच की फोटो और वीडियो खूब वायरल हो रही हैं। प्रधानमंत्री जी की इन फोटो और वीडियो पर कांग्रेस पार्टी ने तंज कसा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी लक्षद्वीप से लेकर निर्माणाधीन मंदिरों तक जाते हैं और फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन उन्हें मणिपुर जाने का टाइम नहीं मिलता, उन्हें मणिपुर की परेशानी नहीं चमकती। मल्लिकार्जुन खड़गे लक्षद्वीप पर बोलते बोलते संसद तक पहुंच जाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सांसदों को संसद में बोलने का मौका नहीं दिया जाता और अगर कोई बोलने की कोशिश करता है तो उसे बाहर कर दिया जाता है। दोस्तों, आज की डिबेट इन तमाम मुद्दों पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से शहजाद पूनावाला है और आलोक शर्मा कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये बता दीजिए कि चाइना को क्लीन चिट किस देश के प्रधानमंत्री ने दी? जरा ये भी बता दीजिए कि डोकलाम पे भी क्लीन चिट देने के बाद आज भूटान कहाँ है? और आज अगर देश के प्रधानमंत्री को मालदीव्स के साथ डिप्लोमेसी के लिए अगर लक्षद्वीप में टूरिज्म बढ़ा के मालदीव्स को मैसेज देना पड़े तो विदेश नीति की बहुत बड़ी और कूटनीति की बहुत बड़ा फेलियर है। आप मालदीव जो हमारा छोटे भाई की तरह था, वो पिछले 5-6 साल में पूरी तरह से चीन की गोद में चला गया। और यही हालत नेपाल की हुई थी, जिस समय पर मधेशी आंदोलन हुआ, 62 दिन तक आंदोलन चला और उसके बाद किसी भी बिना संधि के शर्त के वो आंदोलन खोल दिया गया। हालत ये हो गई कि नेपाल के अंदर संविधान भी चीन से प्रिंट होकर आया। अगर यहाँ पानी में डुबकी लगाकर विदेश नीति मजबूत होती हो तो देश के प्रधानमंत्री की सोच उनको मुबारक हो। हमने सवाल उठाया सीधा सीधा कि आपके पास जब इतना समय बाकी चीजों के लिए है तो मणिपुर के ऊपर आप एक जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। क्या देश के प्रधानमंत्री को शांति की अपील करने का भी हक नहीं है? क्या शांति की अपील करके शांति कैसे बहाली की जा सके वो नहीं हो सकता है? देश के प्रधानमंत्री पर्यटन को बढ़ावा दें, तमाम चीजों को बढ़ावा दें, अच्छी बात है, लेकिन सवाल मणिपुर पर है। क्या मणिपुर के अंदर जिस तरह के हालात पिछले कई महीनों से हैं और बीजेपी के प्रवक्ता मणिपुर का नाम लेते ही मुस्कुराते हैं तो बड़ा दुखद लगता है। और देश के प्रधानमंत्री छाती पीट कर कहते हैं एक अकेला सब पर भारी, और जिस तरह से संसद के अंदर ठहाके लगाए जाते हैं मणिपुर के विषय के ऊपर, तो मणिपुर के ऊपर सवाल उठता है। मणिपुर के लिए देश के प्रधानमंत्री की तरफ से ही एक स्टेटमेंट आया था कि वहां पर शांति काफी हद तक बहाल हो चुकी है। अब हम पूछना चाहते हैं, पिछले हफ्ते ही जो तमाम मृत्यु हुई हैं, तमाम जो हत्याएं हुई हैं, वो किस तरह से हुई हैं? जब मणिपुर में चुनाव था तो 1 दर्जन के करीब केंद्रीय मंत्री डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए वहां पर गए थे। जब से वहां पर दिक्कत आई है, एक भी मंत्री, केंद्रीय मंत्री क्यों नहीं गया? मोदी जी 1 घंटे में 4 ड्रेस बदलें, कोई बात नहीं भाई, देश के प्रधानमंत्री हैं, सरकारी पैसा, सरकारी खर्चा, सब कुछ करें आप 12-12, 15-15 करोड़ की गाड़ियों में चलते हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि मैं चाय वाला हूं। आप 8500 करोड़ के हवाई जहाज में चलते हैं। जिस समय पर पुलवामा हो रहा था तो अभी आप शूटिंग ही करा रहे थे। तो हमारा विपक्ष के नाते फर्ज बनता है कि मणिपुर के जो हालात हैं उसके ऊपर चिंता क्यों नहीं हो रही? उसके ऊपर चिंता होनी चाहिए। मूल सवाल ये है। आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। पहले बात करते हैं फोटो शूट की। तो फोटो तो राजीव गांधी के समय की भी थी। ये लक्षद्वीप की फोटो जब पूरे परिवार को लेकर, फिल्म स्टार्स को लेकर लक्षद्वीप पहुंचे थे। बाय द वे, लक्षद्वीप क्योंकि मुस्लिम बाहुल है तो वहां पर शराब जो है निषेध है, परंतु जब राजीव गांधी पहुंचे थे तो रिपोर्ट ने कहा है कि वहां पर दारू, पोल्ट्री और किस प्रकार से वहां पर चीजें ले गई थी, और मैं उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, और किस प्रकार से वहां पर पार्टी की गई थी, ये अलग विषय है। आज जब प्रधानमंत्री गए हैं तो आपकी जानकारी के लिए आलोक जी, मुस्कुरा इसलिए रहा था क्योंकि आपका मीडिया के प्रति जो विलाप है वो आपने शुरुआती दौर में कर दिया। सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन, LTT डिसैलिनेशन प्लांट, फंक्शनल हाउस टैप कनेक्शंस, सोलर पावर प्लांट, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक कॉम्प्लेक्स, रिजर्व बटालियन के लिए, PHC आंगनवाड़ी के लिए जो शिलान्यास करना था, ये सारी चीजें तो की, परंतु पिछले 2 दिन से लक्षद्वीप ट्रेंड हो रहा है और मालदीव्स की कैंसिल कराकर ट्रिप लोग लक्षद्वीप जा रहे हैं, परंतु उसमें आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है?
पता नहीं, चलिए छोड़ देते हैं इस विषय पर, मणिपुर पर आते हैं। मणिपुर की क्योंकि बात की, यही प्रपंच, यही बयान है, यही बातें आपने तो मिजोरम चुनाव में लगातार उठाई। मिजोरम में 5 सीटें हुआ करती थी कांग्रेस की, आज वो आ चुकी है 1 सीट पर, और बीजेपी की 1 से 2 सीटें हो चुकी है, और उस इलाके में जीते जहां पर क्रिश्चियन पॉपुलेशन ज्यादा है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये प्रपंच आपने पूरे नॉर्थ ईस्ट में भी फैलाया, परंतु नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड में 50 साल से आपकी सरकार गायब है, त्रिपुरा में 10 साल से ज्यादा हो गए, असम में 10 साल से ज्यादा हो गए हैं, उसके अलावा मेघालय में आपकी सरकार नहीं, मणिपुर में आपकी सरकार नहीं, सारी जगहों पर एनडीए बीजेपी की सरकारें हैं। गजब बेइज्जती है। मणिपुर में 1993-96 और 2011 में तो हजार रुपए पेट्रोल हो गए थे, 300-350 दिन तक बंद रहा था और 750 लोग मारे गए थे, तब आपने कुछ नहीं किया। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि मणिपुर पर यदि आपका दिल इतना धड़कता है तो मणिपुर की डिबेट हुई तो क्यों निकल गए थे? मणिपुर की सरकार के खिलाफ आज तक उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया। और आखिरी बात कहना चाहता हूं, आज मैं मणिपुर पर छाती ठोक कर नॉर्थ ईस्ट पर कहना चाहता हूं, 70% इंसर्जेंसी गिरा है, 80% जो है कैजुअलिटीज वहां पर गिरी है। आज वहां पर 6 एयरपोर्ट बनाए गए, 12 मेडिकल कॉलेज, 1 लाख करोड़ के ज्यादा से प्रोजेक्ट वहां पर हुए। उल्फा की जो डील है वो साइन की गई है, नागा अकॉर्ड, बोडो अकॉर्ड, त्रिपुरा अकॉर्ड, डूरियांग अकॉर्ड, कार्बी आंगलोंग अकॉर्ड, असम मेघालय अकॉर्ड, ये सारे अकॉर्ड 2014 के बाद हुए। आपने क्यों नहीं सुलझा दिए? वहां पर जो चीजें हुई वो 2014 के बाद हुई है। ये मैं आपको बताता हूं, सबसे बड़ी जो यात्रा हो रही है ना, फोटोशॉप यात्रा, वो न्याय यात्रा, और उससे पहले भारत जोड़ो यात्रा। मुझे बताइए, न्याय यात्रा वैसे अरुणाचल प्रदेश से क्यों शुरू नहीं हो रही? ईस्ट टू वेस्ट है ना, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि एमओयू है चाइना के साथ, इसलिए वो वहां पर जा रहे हैं। आलोक शर्मा जी से जवाब ले लेता हूं। मुझे लगता है कि अगर अरुणाचल से शुरू होती तो बीजेपी पूछती कि त्रिपुरा से शुरू क्यों नहीं हो रही, और त्रिपुरा से शुरू होती तो पूछते नागालैंड से शुरू नहीं हो रही। हम तो कह रहे हैं कि भाई जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा अन्याय हुआ, जहां पर सबसे ज़्यादा हिंसा हुई, मणिपुर नॉर्थ ईस्ट में, वहां से शुरू की। गृह मंत्री महोदय वहां पर गए, 2 दिन रहे, उनको ये नहीं पता चला कि 2 बालिकाओं को निर्वस्त्र करके किस तरह से घुमाया गया। तमाम इंटरनेट को तब बंद कर दिया गया जब वहां से खबर आने की बात थी। तो डिबेट का जवाब मैंने दिया। दूसरी बात एमओयू। अरुणाचल प्रदेश से यात्रा क्यों नहीं शुरू की बीजेपी ने? आरएसएस मुख्यालय, अरे भाई बीजेपी का तो सवालों का जवाब मैं दे दूंगा, आप इतना बीजेपी की पैरवी क्यों करने बैठे? आलोक जी, आपने जो सवाल पूछा वो मैंने शहजाद पूनावाला जी से पूछा, और शहजाद पूनावाला जो सवाल सुना है ना यार, वो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। मीडिया को टारगेट करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आलोक जी, आप काफी वरिष्ठ प्रवक्ता है, सम्मानित प्रवक्ता है, आप अगर मुद्दों पर जवाब देंगे तो ज्यादा बेहतर सुना था ना, मैं सवाल का उत्तर दे रहा हूं। प्लीज मैं उत्तर नहीं दूंगा, आप अपना कर लीजिए। नहीं आलोक जी, आप जवाब दीजिए, गुस्सा नहीं होते। बीजेपी का मैं उत्तर देने लग रहा हूं, आप बीच में कूद के बोल, गुस्सा नहीं होते आप सारा का सारा, आप अपनी पूरी शब्दावली देखिए, पूरी की पूरी शब्दावली भाजपा ही है आपकी। आलोक शर्मा जी, आप ऐसे झूठे अनर्गल आरोप मत लगाइए, आप ऐसे झूठे अनर्गल आरोप मत लगाइए। मीडिया पर इस तरह से प्रहार करने से कुछ नहीं होगा। मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं, देश की जनता देख रही है, और बहुत ही शालीनता और सभ्यता के साथ आपको मौका दे रहा हूं। आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास, आप जाइए मत, आप अपनी बात रखिए। आपसे मैं, आलोक जी, मैं आपकी बात रखने के लिए मैंने आपको बुलाया, आप इस तरह से छोड़कर मत जाइए। मुझे कह रहे हैं मेरे पास जवाब नहीं, आप बोलते हुए को रोक रहे हैं। आलोक जी, मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं, आप मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाएंगे तो मैं आपको रोकूंगा नहीं। केवल जी न्यूज के पास आप बोलिए, आप मेरे ऊपर झूठे, माइक फेंकने से कुछ नहीं होगा। आलोक जी, आपको पूरा मौका दिया जा रहा है, इतना गुस्सा शोभा नहीं देता है, थोड़ा शांति रखिए, धैर्य रखिए, इतना गुस्सा शोभा आपको नहीं देता, आप इतने सम्मानित प्रवक्ता है। पहले तो आलोक जी, आपका बड़ा दिल आपने दिखाकर आप वापस आए, तो मैं आपको उसके लिए धन्यवाद देता हूं, क्योंकि चर्चा में दोनों साइड होने चाहिए। देखिए आलोक जी, मैं कहना चाहता हूं, आपकी सिलेक्टिव मेमोरी हो तो मैं उसका क्या कर सकता हूं। आपको पता होना चाहिए कि 93-96 में कुकी वर्सेस इस प्रकार से मैटेई का ही झगड़ा हुआ था, और उस समय पर तो छोटे से कालखंड में 750 लोग मारे गए, और उस समय पर कोई नहीं गया था। आप कह रहे हैं ना गंभीर स्थिति है, मोदी जी को जाना चाहिए, शांति बहाल के लिए बोलना चाहिए, तो बोलिए, आपने तो नो कॉन्फिडेंस मोशन भारत सरकार के खिलाफ लाया। मणिपुर में तो सेशन भी हो गया, आपके वहां पर नेता प्रतिपक्ष जो नेता है कांग्रेस के, उन्होंने अभी तक क्यों मूव नहीं किया है बीरेंद्र सिंह के खिलाफ? बताइए क्या मजबूरी है? चलिए छोड़ देते। आपने महिलाओं के निर्वस्त्रीकरण की बात की, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, न्याय यात्रा तो राजस्थान जाने वाली है, तो क्या मेरा भैया राम जैन जो राहुल गांधी के साथ दिखाई दे रहे हैं, और जिसमें ये छपी हुई रिपोर्ट है कि किस प्रकार से उन्होंने एक बच्ची के गुप्त अंग में उन्होंने डंडा डाल दिया और 14 और 12 साल की लड़कियों की मांग कर रहे थे, वीडियो सामने आ चुका है, उनके लिए क्या कब न्याय मांगेंगे? और आपने कहा ज्यादा से ज्यादा अन्याय जहां हो रहा है वहां से हम लोग चलेंगे, इसलिए अरुणाचल प्रदेश को छोड़ दिया। चलिए छोड़ देते हैं, उस बात को मैं स्वीकार लेता हूं। बंगाल जा रहे हैं, तो बंगाल में आप मानते हैं ना अन्याय हो रहा है। अन्याय इस प्रकार से हो रहा है कि आप ही के अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए, और उन्होंने कहा है कल तो घायल हुए हैं, हत्या भी हो सकती है। तो आप बताइए कि लोकतंत्र को बचाने वाला काम फिर टीएमसी के साथ कैसे कर रहे हैं? अधीर रंजन सही है या आप सही है? मजा आया। देखा दोस्तों, आपने शहजाद पूनावाला और आलोक शर्मा दोनों को सुना, आप किसकी बात से सहमत हैं?
और दोस्तों, मोदी जी के लक्षद्वीप दौरे पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।